4 अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, आज मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करने जा रही हूँ। जैसे कि हर संडे को ट्विन फ्लेम की रीडिंग आती है, सोलमेट की रीडिंग आती है, एनर्जी चेकिंग की। तो आज चलिए हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। हर बार की तरह डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग इस साइड होगी और इस साइड डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग होगी। तो चलिए हम जानते हैं मेजर अरकाना से कि डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है दोस्तों, तो इस पे बने रहें। 20 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की ओर। चलिए एक और कार्ड्स लेते हैं। द इम्प्रेस की एनर्जी है नंबर 3 एंड नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या आपका बर्थ मंथ 20 हो सकता है, या 23 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो इस तरह आपकी बर्थ मंथ हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है द टावर मोमेंट। द टावर की एनर्जी है 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंड द चैरियट नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। सो यहाँ पर जो है ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी है। वो जजमेंट चाहती है अपने लाइफ में। हो सकता है कि वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप के या कोर्ट केस के से डील कर रही हो, या कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उनकी लाइफ में अगर कोई भी कार्मिक साइकिल है, कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग या कोई भी ऐसा कर्मा जिससे कि वो उनको लो एनर्जी में खींचता है, वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। वो कोई भी ऐसा कार्मिक बॉन्ड उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं और इम्प्रेस की एनर्जी में वो आ रही हैं। अपनी फर्टिलिटी पे वर्क कर रही हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना रही हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने लिए अपने ग्रोथ पर वो वर्क कर रही हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर कोई मदर फिगर भी हो सकती है। हो सकता है कि वो उन्होंने रिसेंटली बेबी को जन्म दिया है, या फिर वो कंसीव कर रही होंगी अपने मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे ऐसा फील भी हो रहा है कि कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर जो फेमिनाइन है वो ऐसा सोचती हैं कि वो अपने मैस्कुलाइन के बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो यहाँ पे कोई मैरिड कपल के भी हो सकती है एनर्जी। दूसरी ओर है द टावर की, एंड द टावर का जो है वो एनर्जी है एंड द चैरियट की एनर्जी। टावर मोमेंट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चैरियट की एनर्जी जो ये शो कर रही है कि इसने बैलेंस की एक तरह से एनर्जी हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने टावर मूवमेंट को झेल करके वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, वो हील होते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने कार्मिक को कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्मिक जो उनका साइकिल था वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही साइड जो है वो इम्प्रेस एनर्जी में जाते हुए, यानी फ्रूटफुल यानी ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है। यहाँ भी मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है। तो दोनों ही तरफ एक तरह से मिररिंग हो रही है, जो कि अपने कार्मिक पैटर्न को, इमोशनल थिंग्स को वो कट ऑफ करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ भी अपने टावर और साइकिल को झेलते हुए, उसको कट ऑफ करते हुए मैस्कुलाइन भी जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं फेमिनाइन एनर्जी की। फेमिनाइन की क्या एनर्जी है टैरोट कार्ड से। तो एंजल प्लीज गाइड करें, फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। फेमिनाइन की एनर्जी गाइड करें प्लीज एंजल। फेमिनाइन की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। वाओ, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं।
ताकि आपको दिखे। फेमिनाइन की एनर्जी है दोस्तों एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मुझे प्लीज़ गाइड करें, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। चलिए आपके सामने ही रखते हैं। सेकेंड एनर्जी है द एम्परर की एनर्जी एंड द डेथ की एनर्जी। ऑब्वियसली एक कार्ड्स और। दोस्तों इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं तो इसलिए। एंड द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। सो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं फेमिनाइन की एनर्जी, द डेथ की एनर्जी है एंड द एस ऑफ कप्स। यानी अपने लाइफ में वो कुछ ना कुछ खत्म कर रही हैं। अपने लाइफ में कोई भी ऐसा साइकिल, कोई भी ऐसा चक्र जो उनको, यहाँ पे अगर डेथ का कार्ड देखें तो आप कितना खूबसूरत कार्ड है, आप ध्यान से इसे देखें। यहाँ पर एक उनकी इनर सेल्फ है और एक आउटर सेल्फ है। तो ये जो आउटर सेल्फ है जो उसकी सब जगह दिखता है, वो अपने इनर सेल्फ में आने की कोशिश कर रही है, इनर विजडम पे काम करने की कोशिश कर रही है, इनर ब्यूटी पे काम करने की कोशिश कर रही है। जो एक मुखौटा था, एक तरह से कहिए कि ऊपरी मुखौटा जो उन्होंने लगा रखा था, एक तरह से मतलब कि रोने धोने का या फिर बहुत इमोशनल होने का ऐसा मुखौटा ऊपर से था, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही हैं। और उनकी जो ब्यूटी है, ऊपरी ब्यूटी नहीं बल्कि इनर ब्यूटी पर वर्क करते हुए नज़र आ रही हैं। वो अपने अंदर के वाइब्रेशन को हाई करती हुए नज़र आ रही हैं। तो ऐसी जो निगेटिव पैटर्न था या निगेटिव जो उनकी थॉट थी उसको वो ख़त्म करते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी में यही लग रहा है। नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स जो है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये किसी का ऑफर रिसीव करने की एनर्जी में आ चुकी हैं। एस ऑफ कप्स ये किसी को ऑफर भी दे सकती हैं या इनको ऑफर चाहिए। या यहाँ पे जैसा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी है इन्हें एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो ये ऑफ़र रिसीव करना चाहती हैं और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के कारण ये अपने मैस्कुलाइन से ऑफ़र चाहती हैं, कमिटमेंट के ऑफ़र चाहती हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइंस और एस ऑफ कप्स दोनों ये शो कर रहा है कि उन्हें अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए और अपने प्यार से, अपने लव वन से उन्हें प्यार का ऑफ़र चाहिए। तो यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे लव की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में खुद को नज़र आ रही हैं, खुद को करते हुए। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरिस, लियो, आई एम सॉरी, एरिस लियो नहीं है, पता नहीं क्यों बोला, हो सकता है आगे की एनर्जी हो। सो यहाँ पे पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर की एनर्जी है। द हैंग्ड मैन, यानी कि जो उनको मेंटल कन्फ्लिक्ट देता था, उनको समझ में नहीं आता था। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन थी कि उनको लाइफ में करना क्या है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो अपने आप के ग्रोथ पर वो वर्क करने लगी है क्योंकि उसकी डेथ के नीचे हैंगमैन है। यानी कि इन सिचुएशंस को वो ख़त्म करते हुए नज़र आ रही हैं। जो एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी उनके लाइफ में बनी हुई रहती थी, किसी भी डिसीज़न को वो ले नहीं पाती थी, अब ये बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में डिसीज़न मेकिंग एनर्जी में आ गई है। हर डिसीज़न वो खुद से लेती है, अपने लाइफ के डिसीज़न वो खुद से लेती है। द एम्परर के एनर्जी में है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मेजर अरकाना है द एम्परर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने
स्ट्रेंथ पे काम कर रही हैं, ये मैस्कुलाइन एनर्जी में आते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पे देखिए फेमिनाइन बनी हुई है और यहाँ पे एक मैस्कुलाइन है, यानी कि अपनी फेमिनिटी को भूलते हुए या फिर उस फेमिनिज्म से निकलते हुए ये मैस्कुलाइन एनर्जी में चेंज होते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि ये एनर्जी जो है दोस्तों जेंडर वाइज नहीं होता है। अब लाइफ में जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है या जो होते हैं या जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी वही होती है जो अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं, अब अपने ग्रोथ में बहुत अच्छा करते हैं। उनका रूट चक्रा ओपन होता है, उनका सैक्रल चक्रा ओपन होता है, उनका जो थर्ड लोअर चक्रा जो है वहाँ पर जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो ओपन होता है। और तीनों जो है जब ओपन होता है तो मैस्कुलाइन एनर्जी अपने पावर में आ जाती हैं या आ जाते हैं। वो अपने विजडम पे, अपने नॉलेज पे, अपने वर्क में बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो फेमिनाइन है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आ चुकी है और अपने करियर के ग्रोथ पर है, करियर में बहुत ज़्यादा एक अच्छी ग्रोथ लेकर के आई हैं। तो चलिए हम टैरोट कार्ड से अब जानते हैं मैस्कुलाइन की तरफ क्या एनर्जी है। दोनों की एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं अपनी एनर्जी, लेकिन फिर भी हमें एक क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, इसलिए हम टैरोट की मदद लेते हैं ताकि हमें एनर्जी का पता चल सके कि हम अपने लाइफ में कहाँ तक अच्छा कर पा रहे हैं और क्या बुरा कर पा रहे हैं, जिससे हमें एक क्लियरिटी मिलती है अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लेने के लिए। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, काफ़ी इंट्यूशंस हो रहे हैं इन्हें। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हाई प्रीस्टेस नंबर, एक तरह से नंबर 2 आप देखिए 11 की तरह दिख रहा है, तो नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। चलिए हम आगे देखते हैं कि और किस चीज़ की एनर्जी है। एंजल गाइड करें एंजल। हीलिंग अपोजिट आया दोस्तों। हैंग्ड मैन इधर भी आया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। इसको यहाँ रखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखें तो आपको भी पता चलेगा। यहाँ पे है एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पर। तो ऑलरेडी यहाँ पे हैंग्ड मैन रिवर्स आया है दोस्तों। यहाँ पे हीलिंग रिवर्स है और यहाँ पे नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हीलिंग रिवर्स है यहाँ पे, नंबर 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है यहाँ पे। इसका मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस हो रहे हैं और उसके नीचे ही आया है आपका द हैंग्ड मैन रिवर्स, यानी कि अब इनको क्लैरिटी मिल रही है। इसलिए वो जो है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है और इनको पता है कि एक क्लैरिटी मिल चुकी है इनको कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रह करके आपको नहीं पाया जा सकता है। इनको एक मेंटल क्लियरिटी यहाँ पर मिल रही है। हैंगमैन जो है वो रिवर्स जो आया है, तो इससे ये भी लग रहा है ये खुद को अनफील्ड या फिर कहें अनहील्ड महसूस करते हैं, अपने आप को खाली खाली महसूस करते हैं, या फिर आपके बिना इनको इंट्यूशंस आ रही है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा अधूरा है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को बीमार महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर ये सीधा आता तो हीलिंग होती उनकी, लेकिन ये पूरी तरह से जो है वो उनको लगता है कि आप नहीं है दुनिया में, तो उनके लिए सारी दुनिया ही बेकार है। वो अपने आप को बीमार महसूस करते हैं और उनको जो है एक मेंटल क्लियरिटी, इस ये जो दूरी है उनको पता चल चुका है कि
थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आपको रख करके कुछ भी उनको हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपको पाना है तो ये थर्ड पार्टी को रिलीज करनी होगी और आपको कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि आप उनके लिए हाई प्रिस्टेस की तरह हो। वो अब डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ चुके हैं। इनको काफ़ी इंट्यूशंस हो रहे होंगे, इनको ड्रीम्स आ रहे होंगे, इनको काफ़ी ज़्यादा आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इनको हाई वाइब्रेशन इनको फील होती होगी, आपकी वाइब्रेशन फील होती होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। तो इनको ड्रीम से, इंट्यूशन से इनको कुछ ना कुछ क्लू एंजल्स देते होंगे, गाइड करते होंगे, इनको नंबर्स दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है नंबर 12 यानी 3 की एनर्जी है यहाँ पर, यहाँ भी 3 की एनर्जी है। 333 222 काफ़ी ज़्यादा इनको दिखते होंगे, या 444 भी इनको काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। 11 भी दिख सकते हैं इनको, ये एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं और भी कि हमारे जो मैस्कुलाइन है वो मैस्कुलाइन के कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे मैस्कुलाइन को कार्ड्स को। तो चलिए हम जानते हैं वाई इज 2 नंबर यानी द हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पर। रिसेप्टिविटी, यस बिल्कुल, रिसेप्टिविटी का कार्ड है हाई प्रिस्टेस के लिए, यानी कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करते थे, अपनी एनर्जी को दबाते थे, अपनी फीलिंग्स को दबाते थे। अब ये अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाएंगे, क्योंकि इनको इंट्यूशंस आ चुके हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, एक प्योर कनेक्शन है। तो जिसके वजह से अब ये अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे ज़रूर, और अपने फीलिंग्स को बहुत जल्दी कांटेक्ट करके एक्सप्रेस करेंगे। वाई इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, वाई इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एंजल प्लीज़ गाइड करें 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स क्यों है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव आने वाला है। नंबर 30 यानी 4 इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक हायर वाइब्रेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड्स में पहले भी आपको क्लियरिफाई कर चुकी हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कितना अच्छा है। ये अपने हैंड में सैक्रल की एनर्जी जो अपने हैंड में जो है वो स्नेक को उन्होंने पकड़ रखा है। अगर आप इस कार्ड्स को ध्यान से देखें, आई लव दिस कार्ड, ध्यान से देखिए आप, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी दबी हुई एनर्जी है जो इनके अंदर थी। बाहरी आवरण कुछ और था इनका, लेकिन ये इनकी जो दबी हुई एनर्जी थी अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये जो दबी हुई एनर्जी है ये इनकी इंटरनल एनर्जी है, ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे, बदल रहा है। ये अपने स्नेक जो इनका सैक्रल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने सैक्रल एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्शन लेने की एनर्जी में अपने विजडम, जो लोटस जो है वो विजडम को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो विजडम पर वर्क कर रहा है, ब्यूटी पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे इन एन एनर्जी है इनके हैंड में, तो अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आने की एनर्जी में। एक फायर साइन आपको दिख रहा होगा, या आपको पीछे जो है वो फेदर दिख रहा होगा, फेदर के जैसा, यानी कि एक एंजल के रूप में, डिवाइन के रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी ऑरा आप देख सकते हैं कि इनकी ऑरा पूरी वाइट हो चुकी है। तो ये अपने आप को एक प्योर सोल बनाने की जर्नी पर आगे बढ़ चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में हो रहा होगा, ये अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा आगे तक असेंड हो चुके होंगे। तो इसलिए ये 4 ऑफ सॉर्ड्स जो था वो रिवर्स था। इनके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे, वाई इज हैंडमैन रिवर्स, वाई इज हैंडमैन रिवर्स, कहाँ पे लिया कार्ड, यस अवेयरनेस, वाव। द हैंगमैन रिवर्स इसलिए आया है, यहाँ पे देख ले कि यहाँ इनकी जो मेंटल कन्फ्लिक्ट से वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, इनको अवेयर हो रहे हैं। इनको यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है दोस्तों। यहाँ पे नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर देखिए इनके माइंड में सिर्फ आप ही आप चलते हो, इनके पूरे सोल में आप देख सकते हैं, इसके इनके सारे चक्रा में सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो।
जो भी इनके जो चक्रास है, उन सारे चक्रास को ये फीलिंग हो चुकी है, या इनके चक्रास जो ओपन हुए हैं, तो इनको पता चला है कि आप दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है। ये अवेयरनेस की जो एनर्जी है ये बिल्कुल सो हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी के पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है, तो पी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वर्गो राशि इम्पोर्टेंट हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ये अवेकन हो रहे हैं, ये अवेयरनेस इनको आ रही है आपके कनेक्शंस की, आपकी इस कनेक्शंस के प्योरिटी के बारे में ये जान चुके हैं। और इनके माइंड पे डिवाइन ऐसा लग रहा है कि इनको झटके दे रहा है और इनको बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है, और आपको इस पर वर्क करना होगा, आपको इसके बारे में सोचना होगा। तो इसलिए ये अवेयर हो रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। Why is Three of Pentacles here? Why is Three of Pentacles here? 3 कार्ड्स आए हैं दोस्तों थ्री ऑफ पेंटिकल्स के लिए। फाइटिंग, द क्रिएटर, द राइपनेस। यस, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी ही एनर्जी को, लो एनर्जी को हाई एनर्जी में बदलने के लिए फाइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये आपको ये फिगर दिखेगा, यानी जो 2 सोल्स हैं, है ना, इनके अपने ही अंदर जो है 2 सोल्स, एक निगेटिव एक पॉजिटिव सोल्स अपने आप में ही अंदर द्वंद्व कर रही है, युद्ध कर रही है अपने आपस में इनके अंदर ही बहुत सा ज़्यादा द्वंद्व चल रहा होगा, युद्ध चल रहा होगा, ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा होगा। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर डिवाइन है जो कि इसको द्वंद्व करने के लिए उकसा रहे हैं कि सोचो, मन में सोचो कि क्या सही है और क्या गलत। तो अपने ही अंदर एक, इनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है आप इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, कि आपके साथ जो भी जो कनेक्शंस रहा है, या आपने जो कुछ भी दिया है इस कनेक्शन पे, जो भी टाइम दिया है, जो भी आपने इस कनेक्शन में लव दिया है, वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं और उस पर वो वर्क करने के लिए या आपको जजमेंट देने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसीलिए द चैरियट का कार्ड और राइपनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, और द क्रिएटर की एनर्जी है वो अपने जीवन में अपने लाइफ को खुद ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लाइफ में खुद अच्छा करना चाहते हैं और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। उनको इंट्यूशंस हो रही हैं, उनको वो मेडिटेशन पर भी ध्यान देते होंगे, वो स्पिरिचुअल पाथ पे भी ध्यान देते होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक, फ्लावरिंग एंड द पेशेंस। वाओ, यहाँ पर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है द इम्प्रेस की एनर्जी है, और इधर भी जो है पेशेंस की एनर्जी है। वो पेशेंस रख रहे हैं, उनको पूरा फेथ है अपने डिवाइन पे। और इधर आप देख लें, उनको पूरा फेथ है डिवाइन पे, कि आप देख सकते हैं मैस्कुलिन की तरफ भी पेशेंस का कार्ड आया है, एक फर्टिलिटी का कार्ड आया है। हो सकता है कि न्यू मून पे और फुल मून पे इनको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस आते होंगे आपसे रिलेटेड, आपकी तरफ बढ़ना चाहते होंगे, और आपको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन के मोड में आ जाते होंगे, और इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते होंगे। और हो सकता है ऐसी इनके ड्रीम्स भी आती होगी, नाइट में ये ड्रीम्स सोचते होंगे कि आप ही उनके बच्चे की मम्मी बनेगी। तो दोनों ही तरफ एक जैसी एनर्जी है, आप देख सकते हैं। आपकी तरफ मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनिन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ओम दिख रहा है, ओम दिख रहा है, इसका मतलब है कि ओम चैंट आप लोग बहुत ज़्यादा करती होंगी। फेमिनिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ओम चैंटिंग करती होंगी, ओम नमः शिवाय का जाप करती होंगी, या जो नहीं भी करती हैं तो उनके लिए एक तरह से गाइडेंस ही है कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। क्योंकि फेमिनिज्म जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, और अपने इमोशनल पे कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही उपाय है और एक ही तरीका है, जो मैं भी अपनाती हूँ अपने लाइफ में हर वक्त। ओम नमः शिवाय, जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं ओम नमः शिवाय का चैंट करती हूँ। तो आप लोग भी ओम नमः शिवाय का चैंट करें। यहाँ पर भी पेशेंस की एनर्जी है, जो फर्टिलिटी की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड्स कितने मिरर कर रहे हैं, कितने सेम थॉट है आप दोनों की तरफ, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे के लाइफ में आगे तक जाना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी भी दिख रही है, आप एक बेबी को बॉर्न करने की एनर्जी में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे वाइब्रेशन दिख रही है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ईश्वर से देखते हैं कि वो हमारे डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। सो देवी माँ प्लीज गाइड अस। एक कार्ड्स है गाइडिंग चिल्ड्रन। You are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children now. यहाँ पर कोई हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन टीचिंग का काम करती होंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही अच्छी हैं आप बच्चे को संभालने में। तो वाव, तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पर भी फ्लावरिंग की एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर भी ये कार्ड्स दिख रहा है डिवाइन। पेशेंस का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर भी जो है चिल्ड्रन की एनर्जी आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब चिल्ड्रन को, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उसे गाइड करें, अपने उसको अच्छा बनने में उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आप एक शादीशुदा कपल है या फिर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। या फिर अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई वर्क कर रही हैं या टीचिंग करती हैं या बच्चों को डांस सिखाती हैं, तो आप बच्चों की मतलब उसकी काउंसलिंग कर सकती हैं, उनको हेल्प कर सकती हैं, उनको हील कर सकती है, बच्चों से बात कर सकती है, बच्चों को एक अच्छा फील करा सकती हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है कि बच्चों के आसपास आपको अपने समय गुजारना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि आप एक गुड हीलर हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे चैनल पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैस्कुलाइन यानी कि जो जेंडर वाइज में मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी वीडियो देखें। एक कार्ड्स है फेयरनेस। So this situation will be handled in a fair and just manner. आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे जो आप कार्ड्स देखेंगे आपको बताया जा रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में चल रही है उनको एक न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जो कि यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है, और यहाँ पर भी एक कार्ड्स है फेयरनेस का एनर्जी, जो कि ये बताया जा रहा है। जो कि पहले ही ये कार्ड आया है जो डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा, आपको दुखी नहीं होना है, आपको इस पर फिक्र नहीं करना है। हर तरफ से डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है। ये बैलेंस की भी एनर्जी है। यहाँ पे कोई तुला राशि हो सकते हैं यहाँ पर, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये हर तरह से बैलेंस होगा। आपको इस रिश्ते में पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, और किसी न किसी तरह से आपको ये इंट्यूशंस हो रहे होंगे। आपको हो सकता है पंख दिखाई देते होंगे पक्षियों के, या फिर हो सकता है कि आपको कोई यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स भी आते होंगे। यहाँ पे आपको ड्रीम्स आते होंगे, और हर तरफ एक तरफ से आपको इंट्यूशंस आती होंगी, और कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती होंगी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेड एंड वाइट फ्लावर है, जो कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि दोनों ही तरफ बैलेंस को दिखा रहा है। दोनों ही तरफ बैलेंस है, शांति है। तो ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स वर्क कर रही है इस रिलेशनशिप पे, आपके लिए वर्क कर रही है। बहुत जल्दी आपको आपको जजमेंट मिलेगा इस रिलेशनशिप पे, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और देखते हैं हम कार्ड्स। पीस अगेन, चिल्ड्रन की एनर्जी। दोस्तों मुझे लगता है कि आप बच्चों से घिरे हुए रहते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि घर में बच्चे हैं, या आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, या आपके मैस्कुलाइन के बच्चे बहुत पसंद होंगे। या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैस्कुलाइन आपसे कहा होगा कि आप उनके बच्चों की माँ बनेंगी, या वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बने। तो ऐसा फील हो रहा है। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ बेहतर तरीके से हो रही है लाइफ में। आपको एक पीस मिलेगी, और आपके लाइफ में एक जो भी आपकी जो निगेटिव पैटर्न है, यहाँ पर ये भी देखें दोस्तों, ये इतना अच्छा कार्ड्स है, आप देख ले। यहाँ पर भी दो जो है वो फिश नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे पाइसेस एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे वाटर एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, या फेमिनाइन आप खुद हो सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स है, यानी कि आपको इस कनेक्शन पे जो भी आपने
दिया है इस कनेक्शन पे, वक्त दिया हो या मनी स्पेंड किया हो या अपना इमोशंस स्पेंड किया हो, हर वो चीज़ जो आपने स्पेंड की है वो आपको बदले में भर भर के मिलेगी। हो सकता है आप मैरिज आपकी हो और आप अपने मास्कुलाइन के बच्चों की माँ बने, तो यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि मैरिड कनेक्शन भी, मैरिड कपल देख रहे हैं यहाँ पे, और या यहाँ पे ऐसा लग रहा है उन्हें बस यही कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, चिंता ना करें, हर चीज़ वर्क होगी। या आपको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे तो आपको अपना समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।